ठीक है। तो हमने जैसे पिछले जो क्लास थी सिलेंडर हेड की उसमें पढ़ा था कि सिलेंडर हेड के नीचे कंबस्शन चैम्बर होता है जहाँ फायरिंग वगैरह होती है, ठीक ना। तो ये सब पढ़ा था। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या नाम है? डीजल कंबस्शन चैम्बर। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि परिचय क्या होता है डीजल कंबस्शन चैम्बर। तो सिलेंडर जो डीजल इंजन होता है उसके सिलेंडर में एक ऐसा चैम्बर जहाँ पे डिस्चार्ज तथा इंजेक्ट की हुई जो फ्यूल है, इंजेक्ट की गई फ्यूल को जलाया जाता है, ठीक ना। और इस जलाने के उपरांत मतलब रासायनिक मतलब जो होती है ऊर्जा को ताप ऊर्जा में और अंततः फिर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक ना। तो ये सब कार्य कहाँ किया जाता है? कंबस्शन चैम्बर में किया जाता है, ठीक ना। कंबस्शन चैम्बर में किया जाता है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं इनके टाइप? कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये डीजल की स्प्रे और दबाव के आधार पर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जिसमें पहला होता है ओपन कंबस्शन चैम्बर। दूसरा कौन सा होता है? क्लोज कंबस्शन चैम्बर, ठीक। अब तो ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है, ठीक ना। ओपन और क्लोज तो होता है, लेकिन हमको मुख्यतः कौन सा पढ़ना है? क्लोज वाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लोज। हमारे सिलेबस में है और जो अभी प्रचलन में है वो कैसा है? वो क्लोज, ठीक ना। इसके लिए हमको विभिन्न ये जो क्लोज कंबस्शन चैम्बर होता है और ओपन कंबस्शन चैम्बर, इसमें अंतर ये होता है ये बाहर रहता है, ठीक है ना। ये कैसा रहता है? बाहर। ओपन कंबस्शन चैम्बर जैसे स्ट्रीम इंजन वगैरह होंगे, ठीक ना। स्ट्रीम इंजन वगैरह में जैसे कोयला वाली जो गाड़ी होती है उसमें ओपन कंबस्शन चैम्बर होता था, बाहर रहता था, ठीक ना। एक ही उसमें बना होता था। लेकिन जो ये क्लोज कंबस्शन चैम्बर है ये कई सारे भागों को मिला के बना होता है। मतलब ये एक भाग में नहीं, एक पार्ट में नहीं होता है, ये कई पार्टों के सहयोग से मिलके बना होता है, ठीक ना। क्लोज कंबस्शन चैम्बर, तो इसी के बारे में पढ़ना है हमको, ठीक। ये कितने और ये जो क्लोज कंबस्शन चैम्बर होता है इसको अप्रत्यक्ष कंबस्शन चैम्बर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष, ठीक ना, या इनडायरेक्ट, ठीक ना। अप्रत्यक्ष कंबस्शन चैम्बर, ठीक ना। ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, ठीक ना। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, ठीक ना, या डायरेक्ट कंबस्शन चैम्बर, ठीक। अब ये जो क्लोज कंबस्शन चैम्बर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है एयर सेल, दूसरा है प्रीग्निशन, चैम्बर, तीसरा है स्विरल, है ना। ठीक। अब इन तीनों के बारे में हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखेंगे तीनों के चित्र पहले से बने हुए हैं। एयर सेल का है, प्रीग्निशन का है और ये स्विरल का है, ठीक ना। अब जैसे देखेंगे एयर सेल वाले, ठीक। यहाँ देखेंगे जो एयर सेल, यहाँ पे पिस्टन की डिजाइन देखेंगे, कनेक्टिंग डार्ट हो जाएगी। यहाँ पे पिस्टन की थोड़ी डिजाइन को समझेंगे।
यहाँ देखेंगे यहाँ ये कट बना हुआ है, ठीक ना, ये क्या बना हुआ है, कट बना हुआ है। और जो हमारा इंजेक्टर है वो इंजेक्टर यहाँ पे है, कहाँ है, यहाँ पे लगा हुआ है और एक पैसेज के माध्यम से डीजल का स्प्रे हो रहा है, ठीक ना, एक पैसेज के माध्यम से डीजल का स्प्रे हो रहा है और आके यहाँ पे जो कंप्रेस्ड गैसें होंगी, ठीक ना, यहाँ पे क्या भरी रहेंगी, कंप्रेस्ड गैसें भरी रहेंगी, ठीक ना, उस पे एक पैसेज के माध्यम से आके यहाँ पे मिलेगा। जैसे मिलेगा तो आग लगनी शुरू हो जाएगी और देखेंगे यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बना हुआ है, तो ये ऐसे जाके इसमें पूरे में मिल जाएगा और ऐसे हमारा कंबस्शन पूरा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कौन सा मॉडल हो गया, ये एयर सील्ड कंबस्शन चैम्बर हो गया। अब अगला है प्री इग्निशन चैम्बर, ठीक ना। प्री इग्निशन जैसा कि हम नाम से स्पष्ट है, इग्निशन के पहले भी एक इग्निशन, प्री इग्निशन का मतलब यही ना होता है कि इग्निशन मतलब क्या होता है, इग्निशन मतलब होता है जलाना, ये जलना, ठीक है ना। तो इग्निशन के पहले ही इग्निशन, प्री इग्निशन का सीधा अर्थ है इग्निशन के पहले ही इग्निशन। तो यहाँ पे देखेंगे एक ये क्या बना हुआ है, प्री इग्निशन चैम्बर बना हुआ है। यहाँ पे इस पूरे भाग को देखेंगे, यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्री इग्निशन चैम्बर, और ये हमारा क्या है, इंजेक्टर, ठीक ना, ये क्या है, इंजेक्टर, ठीक, और ये क्या है, प्री इग्निशन चैम्बर, ठीक, प्री इग्निशन चैम्बर है। अब यहाँ पे देखेंगे इंजेक्टर क्या करता है, पहले यहाँ पे स्प्रे कराता है, ठीक ना, यहीं पे स्प्रे कराता है, यहीं पे थोड़ा थोड़ा आग लग जाती है, ठीक ना, आग यहाँ पे लग जाएगी और फिर यहाँ नीचे की ओर आएगी। और यहाँ इस पिस्टन का डिजाइन देखेंगे, इसमें देखेंगे ऐसे अर्धवृत्ताकार डिजाइन है इसका, कैसा है, अर्धवृत्ताकार डिजाइन, ठीक ना। ये अर्धवृत्ताकार डिजाइन के माध्यम से भावर एक्शन भी प्राप्त कर लेता है। कैसा एक्शन प्राप्त करता है, भावर टर्बुलेंस एक्शन भी प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पहले यहाँ इग्निशन हो जाती है, तो यहाँ इग्निशन होने से दो फायदे होते हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, गैसों का और जो ये इंजेक्ट किया हुआ मटेरियल है, मतलब फ्यूल है, इसका भी क्या होता है, फ्यूल है, इसका भी क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ की जो गैसें वो गर्म हो जाती हैं, और क्या हो जाती है कि इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है और बहुत ही स्मूथ इग्निशन होता है, बहुत ही स्मूथ इग्निशन होता है और एक बहुत ही अच्छा कंबस्शन हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक। अगला देखेंगे स्वेल का, ठीक है ना, इसका मतलब होता है भावर चैम्बर, क्या होता है, भावर चैम्बर, ठीक ना, भावर चैम्बर हिंदी में बोलते हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे ये क्या लगा हुआ है, ग्लो प्लग लगा हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है, ग्लो प्लग, और ये क्या है, इंजेक्टर है, इंजेक्टर है, ये ग्लो प्लग लगा हुआ है। अब इसकी संरचना देखेंगे ये कैसी है, ऐसी है, ठीक है, ऐसी संरचना, ठीक, यहाँ घुमावदार संरचना दी हुई है, ठीक ना। देखेंगे ये जो संरचना है वो कैसी है, घुमावदार संरचना है। तो जब डीजल का स्प्रे, ठीक ना, डीजल का स्प्रे यहाँ होगा तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ स्प्रे होते ही क्या होगा, ये जो फ्यूल है, स्प्रेड फ्यूल है, और यहाँ पे जो ये प्रेस चार्ज भरा हुआ रहता है, ये क्या हो जाएगा, ये जैसे ही आग यहाँ लगेगी, यहाँ स्प्रे होगा, आग लगेगी, तो इस आकृति के कारण, जो ये आकृति बनी हुई है इस तरह की, देखो यहाँ पे ये जो इस तरह की आकृति बनी हुई है, भावर गोल गोल अर्धवृत्ताकार वाली, इस आकृति के कारण यहाँ पे भावर उत्पन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भावर उत्पन्न हो जाएगा, टर्बुलेंस, ठीक ना, स्वर्लिंग एक्शन प्राप्त करेगा, ठीक, इसलिए इसको भावर चैम्बर कहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे घूमने लगेगा और घूमते घूमते पूरे में मिल जाएगा बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्मूथ हमारा कंबस्शन प्राप्त हो जाएगा और बहुत ही अच्छा कंबस्शन होगा। तो ये है हमारे कंबस्शन चैम्बर। तो कंबस्शन चैम्बर से संबंधित कोई भी और प्रश्न हो तो बताएं, किसी को इसमें डाउट है, किसी को कुछ ना समझ में आया हो कोई, ठीक है।
तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इनटेक एवं एग्जॉस्ट पैसेज रहेगा। ठीक, इसको हटा दो।